प्यार दोस्तों ऐसी चीज है, अगर सही बंदे से हो जाए तो दुनिया हसीन लगने लग जाती है, और अगर किसी गलत इंसान से हो जाए तो एल भी लग जाते हैं। हिज गर्लफ्रेंड चीटेड ऑन हिम वाइल ही वॉज इन कोमा की कहानी आपको अपने पेरेंट्स की बात मानने पर पक्का मजबूर कर देगी। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि हर साल 21 मिलियन लोगों को एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिनमें 30,000 ऐसे लोग होते हैं जिन पर इसका असर होता ही नहीं। यानी कि ऑपरेशन के टाइम उनकी बॉडी तो पैरालाइज होती है, लेकिन वो पूरी तरह से महसूस कर पा रहे होते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। और ऑपरेशन से होने वाली पेन को तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर हम डॉक्टर जैक को देखते हैं, जो कि ऑफिस में मायूस बैठा है। आज उसने एक ऑपरेशन किया है, जिसका किस्सा वो हमें सुनाता है। ऑपरेशन जैक के जिगरी यार क्ले का था, जो कि बदकिस्मती से अनसक्सेसफुल रहा। तभी कहानी फ्लैशबैक में चलती है, जहां हम क्ले और उसकी गर्लफ्रेंड सैम को देखते हैं, जिन्हें देख के लगता है दो जिस्म एक जान, 7 जन्मों वाला सच्चा प्यार। दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन इनके इस रिलेशन के बारे में अभी किसी को भी पता नहीं था। इसका कारण ये था कि क्ले बहुत अमीर खानदान से है। उसके पापा की तो पहले ही डेथ हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत डरता है। आज क्ले सैम से प्रॉमिस करता है कि वो आज माँ से हम दोनों के बारे में पक्का बात करेगा, क्योंकि सैम भी इस खुफिया रिलेशन से अक चुकी थी। उसे क्ले से जल्दी शादी करनी थी। क्ले सैम के घर होता है, फिर क्ले अपने घर जाता है, लेकिन आज फिर क्ले माँ से बात करने से घबरा जाता है। बात ये थी कि सैम क्ले की माँ की पर्सनल सेक्रेटरी थी। क्ले सोचता था कि उसकी माँ कभी भी उनके रिलेशन को अपनाएगी नहीं। इसके बाद क्ले अपने दोस्त जैक से मिलता है। जैक क्ले को उसके होने वाले ऑपरेशन के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही डेंजरस होने वाला है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशंस ज्यादातर फेल होते हैं और लोग डॉक्टर्स को ही गलत कहते हैं। बात यह थी कि क्ले का हार्ट धीरे धीरे मर रहा था, जिसके कारण उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होना था। जैक बताता है, जब हमें एक हेल्दी हार्ट मिल जाएगा तो हम तुम्हारा ऑपरेट कर देंगे। क्ले, जो कि जैक पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, उसे पूरा भरोसा है कि जैक उसका अच्छे से ऑपरेट करेगा। लेकिन जैक क्ले को ऑपरेशन के टाइम होने वाले खतरों के बारे में बताते हुए कहता है कि उस दौरान तुम्हारी शायद जान भी जा सकती है। अगर तुम्हें पहले कोई काम खत्म करना है तो कर लो, किसी से अगर प्यार का इजहार करना है तो कर लो, वरना देर हो जाएगी। इसके बाद क्ले हॉस्पिटल से बाहर आता है, जहां उसकी माँ उसे लेने आई होती है। क्ले की माँ अपने साथ सबसे बड़े डॉक्टर जॉन को लेके आई होती है। वो क्ले को कहती है कि ये तुम्हारा ऑपरेशन बिल्कुल सही से करेंगे, लेकिन क्ले अपनी माँ की बात नहीं मानता। उसे अपने जिगरी यार पर पूरा भरोसा है कि वो ऑपरेट सही से करेगा। फिर हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है, जहां आज पार्टी में क्ले की जापान की बड़ी कंपनी के साथ मीटिंग होने वाली है। क्ले बड़े ही कॉन्फिडेंस से कंपनी के बंदे से बात करता है, जिससे वो बंदा इम्प्रेस हो जाता है और दोनों की डील डन हो जाती है। क्ले की माँ ये देख के क्ले से बहुत खुश होती है और वो उसे शाबाशी भी देती है। फिर क्ले की माँ क्ले से उसके डैड के बारे में पूछती है कि उसे उनके बारे में कुछ याद है, लेकिन क्ले तब बच्चा था। वो कहता है कि उसे अपने पिता के बारे में बस इतना पता है कि वो बहुत अच्छे इंसान और अच्छे बिजनेसमैन थे। अभी दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ सैम आ जाती है, जो क्ले की माँ से कुछ काम से रिलेटेड मिलने आई होती है। सैम क्ले की तरफ देखती है और समझ जाती है कि क्ले ने अभी तक अपनी माँ से हम दोनों के बारे में कोई बात नहीं की है, जिसकी वजह से सैम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाहर बारिश हो रही होती है। सैम को ऐसे गुस्से में जाता देख क्ले भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन सैम क्ले को बहुत सुनाती है, क्योंकि क्ले ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो अपनी माँ को सब बता देगा। क्ले उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम मानती नहीं। फिर क्ले डिसाइड करता है कि वो माँ से अभी बात करेगा। क्ले जब माँ को सब बताता है तो उसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। क्ले की माँ को सैम पे भरोसा नहीं था, जिसकी वजह से वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती और क्ले को कहती है कि हम दोनों में से किसी एक को चूज कर लो। लेकिन ये बात क्ले को अच्छी नहीं लगती। फिर क्ले सैम को लेकर घर से चला जाता है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही क्ले को हार्ट में प्रॉब्लम होती है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन क्ले की किस्मत अच्छी होती है। सैम हमेशा अपने पर्स में क्ले के लिए प्रेस्क्रिप्शंस रखती है। फिर वो क्ले को मेडिसिन देती है, जिससे क्ले को बेटर फील होता है। तभी क्ले डिसाइड करता है कि वो आज अभी इसी वक्त सैम से शादी करेगा। विटनेस के लिए क्ले जैक को बुला लेता है। फिर दोनों शादी करते हैं
और रात रोमांटिक माहौल बनाते हैं। लेकिन तभी क्ले को उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि उसके हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट मिल चुका है, आपको जल्दी हॉस्पिटल आना होगा। फिर अगले दिन क्ले और सैम हॉस्पिटल जाते हैं, जहां जैक बाकी ऑपरेट करने वाले डॉक्टर से भी क्ले को मिलवाता है। फिर क्ले देखता है कि वहां उसकी माँ भी डॉक्टर जॉन के साथ आई हुई हैं। वो क्ले को एक बार फिर से अपना डॉक्टर चेंज करने को कहती हैं, लेकिन क्ले को अपने दोस्त जैक पर अंधा भरोसा होता है। फिर हम देखते हैं कि जैक क्ले को ऑपरेशन के लिए ले जाता है। जाने से पहले सैम क्ले को मोटिवेट करते हुए कहती है कि वो ये कर लेगा, उसे कुछ भी नहीं होगा और ऑपरेशन के बाद वो दोनों अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। फिर क्ले को ऑपरेशन थिएटर लेके जाया जाता है और सैम वेटिंग रूम में इंतजार करने लगती है। वहाँ क्ले की माँ भी होती है, जिसे अभी तक नहीं पता कि दोनों ने मैरिज कर ली है। क्ले की माँ फिर वेंडिंग मशीन से ड्रिंक लेने लगती है, लेकिन मशीन ठीक से काम नहीं करती। सैम उन्हें कहती है कि इस मशीन के बटन को कभी कभी लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है। क्ले की माँ वैसे तो सैम से गुस्सा है, लेकिन उसकी बात मानते हुए वो प्रेस करती हैं, जिससे मशीन वर्क कर जाती है। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में जैक और उसकी टीम क्ले का ऑपरेशन स्टार्ट करने लगते हैं, पर तभी उन्हें पता चलता है कि उनका एक टीम मेंबर ऑपरेशन करने आ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हॉस्पिटल उनकी जगह एक सब्स्टिट्यूट भेजता है, जिसका नाम होता है डॉक्टर लैरी। लैरी के आने पर सभी डॉक्टर्स जरा सा डर जाते हैं, जैसे वो कोई चीज छुपा रहे हों। पर जैक अपने साथी डॉक्टर को रिलैक्स होने को कहता है और कहता है कि सिर्फ एक डॉक्टर ही चेंज हुआ है, चिंता मत करो, बस प्लान के अकॉर्डिंग चलते रहो। फिर जैक क्ले को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा और वो ऑपरेशन के पूरे टाइम बेहोश ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्ले उन 30,000 लोगों में से एक होता है जो एनेस्थीसिया के इंजेक्शन से बेहोश नहीं होते, जैसा कि हमने कहानी की स्टार्टिंग में सुना था। अब क्ले की बॉडी तो पैरालाइज हो चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग सब महसूस कर पा रहा होता है। फिर जैक क्ले की छाती में कट लगाता है, जिससे क्ले को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। क्ले को बहुत ज्यादा पेन हो रही होती है, लेकिन फिर वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए सैम के साथ बिताए हसीन लम्हों को याद करने लगता है, जिससे वो अपने माइंड पर काबू कर लेता है। लेकिन कुछ समय बाद ही क्ले को अपनी लाइफ के हर तरह के मोमेंट्स याद आने लगते हैं, जैसे उसके पिता की मौत कैसे हुई थी, वो सैम से पहली बार कैसे मिला, जैक उसका दोस्त कैसे बना। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद क्ले माइंड पर कंट्रोल करता है और सैम के साथ पहली मुलाकात को याद करने लगता है। फिर यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सैम ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स की बात को भी क्लियरली सुन सकता है। फिर ऐसे ही थोड़ा और समय बीत जाता है। फिर हम सैम और क्ले की माँ को वेटिंग रूम में देखते हैं, जहाँ एक डॉक्टर सैम के पास आता है और उसे कहता है कि शायद मैंने आपको यहाँ पहले देखा है। लेकिन सैम उसे अपनी शादी की रिंग दिखाते हुए कहती है कि वो कोई और होगी, जिसके बाद वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। सैम की रिंग तब क्ले की माँ भी देख लेती है, जिसकी वजह से वो पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके इकलौते बेटे ने बिना बताए शादी कर ली थी, जिसकी वजह से वो सैम से गुस्सा करती है। लेकिन तभी सैम का पर्स नीचे गिरता है, जिसमें से क्ले की मेडिसिन्स गिरती हैं, जिन्हें देख के क्ले की माँ रियलाइज करती है कि सैम क्ले का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ये देख के क्ले की माँ का दिल पिघल जाता है और वो सैम को माफ कर देती है, जिसके बाद सैम उन्हें हग करती है और दिलासा देती है कि क्ले बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इधर ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स की ब्रेक होती है। डॉक्टर लैरी रूम से बाहर जाते हैं, जिनके जाते ही सभी डॉक्टर्स आपस में बात करते हैं कि शायद डॉक्टर लैरी हम पर नजर रख रहे हैं। जैक सभी को कहता है कि हमें ये सब ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया कि हम गलत हार्ट ट्रांसप्लांट करके क्ले को मारने वाले हैं, तो हमें सारी उम्र जेल में स्पेंड करनी होगी। क्ले, जो कि सब सुन सकता है, ये सब सुन के उसे शौक लगता है। वो सोचता है कि उसका जिगरी यार उसे क्यों मारना चाहता है। अपनी जान बचाने के लिए क्ले हिम्मत करके उठता है और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये उसकी सिर्फ इमेजिनेशन है, उसकी रियल बॉडी अभी भी बेड पर ही है। फिर हमें सैम और क्ले की माँ को दिखाया जाता है। सैम लैरी को देखती है, फिर वो उनके पास आके उनसे पूछती है कि अंदर ऑपरेशन कैसे चल रहा है। तभी सैम नोटिस करती है कि लैरी ने शराब पी रखी है। सैम को टेंशन होने लगती है कि अंदर हो क्या रहा है।
फिर इसका पता लगाने सैम ऑपरेशन थिएटर में जाती है और एक डॉक्टर से पूछती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो बंदा डॉक्टर लैरी यहाँ कैसे आया और पूछती है कि उनका प्लान कैसा चल रहा है। इस पर डॉक्टर सैम को कहता है कि तुम चिंता मत करो, लैरी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला, सब ठीक से हो रहा है। क्ले सैम की सारी बात सुन लेता है, जिसकी वजह से उसका दिल टूट जाता है। क्ले रियलाइज करता है कि जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था उसी ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि सैम भी इन सभी के साथ क्ले को मारने में मिली हुई है। असल में इन सभी पर $1 मिलियन का केस चल रहा है, जिसकी भरपाई वो उम्र भर डबल शिफ्ट्स लगा के भी नहीं चुकता कर सकते। इसीलिए इन्होंने एक प्लान बनाया था। जब इनकी मुलाकात क्ले से हुई तब इन्हें पता चला कि क्ले की $100 मिलियन की इंश्योरेंस है। जिसके बाद इन्होंने प्लान बनाया और क्ले से जैक ने दोस्ती की। धीरे धीरे वो क्ले का पक्का दोस्त बन गया। दूसरी तरफ सैम ने क्ले को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर ऑपरेशन से पहले ही उससे शादी कर ली, ताकि ऑपरेशन में मारने के बाद वो उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। जब क्ले को ये बात पता चलती है तो वो बहुत पछताता है कि उसने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी। प्लान तो इनका सक्सेसफुल जा रहा था, लेकिन कहानी में आगे आता है ट्विस्ट। फिर हम देखते हैं कि जैक ऑपरेशन करने से झिझक रहा होता है, उसे जेल जाने का डर लगने लगता है। लेकिन फिर सैम उसे समझाती है कि क्ले को हमें मारना ही होगा, क्योंकि ये मरेगा तभी हम पैसा लूट पाएंगे और $1 मिलियन चुका पाएंगे। फिर हमें कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सब बातें क्ले भी सुन रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में पानी आ जाता है। फिर जैक बाकियों के साथ मिलके क्ले को गलत हार्ट ट्रांसप्लांट कर देता है। फिर सैम जैक को इंजेक्शन देती है, जिसे लगाने पर क्ले की मौत हो जाएगी। जैक इंजेक्शन लगाने से पहले डरता है, लेकिन फिर सैम के फोर्स करने पर वो इंजेक्शन लगा देता है, जिससे क्ले की मौत हो जाती है। और अब क्ले की रियल सोल क्ले की बॉडी से निकलकर उसके घर जाती है, जहां वो बहुत दुखी होता है। इधर जैक क्ले की माँ को बुरी खबर देने आता है और कहता है कि क्ले की बॉडी ने नया हार्ट एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। इकलौते बेटे की मौत की खबर सुन के क्ले की माँ बहुत रोती है, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर लैरी आता है, जो उन्हें कहता है कि हमें आपकी परमिशन चाहिए, आपके बेटे को बाईपास से उतारना होगा। क्ले की माँ पूछती है कि वो क्या है, तो लैरी बताता है कि बाईपास के जरिए क्ले टेम्परेरी बेसिस पर जिंदा है, लेकिन वो ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाएगा। आपकी परमिशन के बाद हम उसे बाईपास से उतार देंगे। लैरी ये भी कहता है कि अगर उनको अभी भी हार्ट मिल जाए तो वो क्ले को जिंदा कर सकते हैं। क्ले की माँ कहती है तो हार्ट ले आओ, लेकिन लैरी बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, जिसकी वजह से हार्ट मिलने में परेशानी आ रही है। जिसके बाद क्ले की माँ कुछ सोचती है और फिर थोड़े टाइम बाद उनकी मौत हो जाती है। असल में दोस्तों, क्ले की माँ को पता चल चुका था कि सैम और बाकी डॉक्टर्स मिले हुए हैं। पहले जब सैम ने वेंडिंग मशीन को सही से चलाने को कहा था, तब क्ले की माँ को शक हुआ, इसे इस मशीन के बारे में इतना कैसे पता। फिर जब एक डॉक्टर आके सैम के करीब बैठा, तब भी क्ले की माँ को हिंट मिल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर सैम के ऑपरेशन थिएटर जाने के बाद क्ले की माँ सैम का पर्स चेक करती है, जिसमें कुछ लेटर्स थी और इस पर सैम का कोई और ही नाम था। ये सब बातें क्ले की माँ ने डॉक्टर जॉन से पहले ही शेयर कर ली थी। फिर अपने बेटे की जान बचाने के लिए क्ले की माँ ने वो सारी मेडिसिन इकट्ठी खा ली जो सैम के पर्स में थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। फिर जॉन अपनी टीम के साथ जल्दी वहां आता है। क्ले की माँ को मरा हुआ देख जॉन उसे जल्दी ऑपरेशन थिएटर लेके आता है और जैक और बाकी डॉक्टर्स को ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने को कहता है, जिससे एक कमीने डॉक्टर समझ जाते हैं कि उन्हें अब पुलिस वाले पकड़ने वाले हैं। फिर वहां पुलिस आती है और जैक के 2 साथियों को पकड़ लेती है। इधर मरने के बाद क्ले की माँ की सोल भी उनके घर पहुंच जाती है। उन्हें वहां देख के क्ले उनसे पूछता है कि आप यहाँ कैसे। फिर वो क्ले को अपनी कुर्बानी के बारे में बताती है। क्ले अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। क्ले फिर कहता है कि मैं अब अकेला पड़ चुका हूँ, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं पापा की तरह ग्रेट भी नहीं हूँ। लेकिन फिर क्ले की माँ उसे कहती है कि तुम्हारे पिता कोई अच्छे इंसान नहीं थे। असल में जिस दिन उनकी मौत हुई थी उस दिन वो नशे में तुम्हें पीटने वाले थे, लेकिन मैंने उनके सिर पर कुछ मार के बेहोश करना चाहा था, जिसकी वजह से वो नीचे गिर के मर गए थे। क्ले की माँ कहती है कि वो अपने पिता से बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। इधर ऑपरेशन थिएटर में जॉन और उसकी टीम क्ले की माँ का दिल क्ले को सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर देते हैं। दूसरी तरफ कहानी का शुरुआती सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैक उदास बैठा हुआ है। सैम जैक को कहती है कि क्ले को मारने में सिर्फ तुम्हारा ही हाथ था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया।
ये सुन के जैक सैम को कहता है कि जैक्सन तुम ही ने मुझे पकड़ाया था, जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं, तुम भी बच नहीं पाओगी। ये सुन के सैम वहां से भागती है, लेकिन सैम को भी पुलिस पकड़ लेती है। इधर जैक अपने रूम में होता है, जो कि भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है उसने गलत काम किया है। फिर पुलिस आती है और जैक को गिरफ्तार करके साथ ले जाती है। इधर क्ले की माँ क्ले को कहती है कि अब तुम्हारे जाने का समय हो चुका है। फिर क्ले आंखें खोलता है और कहानी समाप्त हो जाती है। ये कहानी दोस्तों हमें माँ का प्यार दिखाती है और बहरूपी दोस्तों से बचने को कहती है। और इसी के साथ दोस्तों अलविदा कहते हैं। अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में जल्दी मिलेंगे। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।